आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय अमित में स्वागत है। हम लोग एसएससी CHSL 2022 में आए हुए एवरेज यानी औसत के सवाल देख रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने यानी पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 14 प्रश्न किया। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, ए और बी की औसत मासिक आय 7,000 रुपये, बी और सी की औसत मासिक आय 7,750 रुपये तथा सी और ए की औसत मासिक आय 6,750 रुपये। तो बी की मासिक आय क्या हो? देखिए, ए और बी का जो औसत आय है वो दिया हुआ है 7,000 औसत मासिक आय। तो ए और बी का औसत मासिक आय क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2, जो कि दिया हुआ है कितना? 7,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी का वैल्यू पता हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 14,000। इसी तरह हम लोग बी प्लस सी का वैल्यू पता कर सकते हैं। इसका औसत है 7,750, तो 7,750 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 15,500। इसी तरह सी प्लस ए का औसत आय दिया हुआ है 6,750, तो इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 13,500। अगर हम सबको जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, जो कि आ जाएगा कितना? 28 और 14, 42 और 1 43,000 रुपये। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 30,500 रुपये। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। अगर हम इसमें से किसको घटा ले? सी और ए को घटा ले। सी और ए को हटा ले तो हमें क्या मिल जाएगा? सी और ए को हटा ले तो हम लोगों को बी का पता हो जाएगा। इसमें से सी और ए का कितना है? सी और ए का है 13,500। तो यहाँ से घटा ले इसको तो कितना आ जाएगा? 8,000। यानी बी का जो मासिक आय है वो कितना है? 8,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज में 132 छात्र, जिसके अंकों का औसत 50। यदि उत्तीर्ण छात्रों के जो अंकों का औसत है वो 55 और उत्तीर्ण छात्रों के जो अंकों का औसत है वो 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का जो है अनुपात पूछ रहा है। तो कल हम लोग एलिगेशन देखे थे। एलिगेशन में क्या है कि टोटल का हमें एवरेज दे रखा है और उसमें पास और फेल का एवरेज दे रखा है। पास का एवरेज और फेल का एवरेज। पास का एवरेज है कितना? 55 और फेल का एवरेज कितना है? फेल का एवरेज है 35 और हमें टोटल का एवरेज पता है कितना? 50। तो एलिगेशन अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ 15 और ये हो गया 5, यानी जो कॉलेज में छात्र हैं उनमें पास और फेल का रेशियो कितना है? 3:1। मतलब पास अगर 3 यूनिट हो रहे हैं तो फेल 1 यूनिट हो रहा है। तो टोटल विद्यार्थी कितने यूनिट हो जाएंगे? 4 यूनिट। और हमें दे रखा है कि टोटल विद्यार्थी कितनी? 132, यानी 4 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 132। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 के 12, 4 के 12 यानी 33। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने होंगे? 3 गुना 33, 3 गुना 33। और टोटल फेल स्टूडेंट कितने होंगे? 1 गुना 33। ये क्या है? पास स्टूडेंट की संख्या यानी पास छात्रों की संख्या, और ये फेल छात्रों की संख्या। पास छात्रों का औसत 55, तो पास छात्रों के टोटल कितने अंक हो जाएंगे? गुना 55। और फेल छात्रों के टोटल अंक, तो फेल छात्रों का औसत कितना है? 35, तो इंटू में 35। ये क्या आया है? ये आया है पास छात्रों के कुल अंक, और ये आया है फेल छात्रों के कुल अंक। इसी का क्या पूछ रहा है? इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो 33 से 33 कैंसिल हो गया और 11 से कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 7 बार में।
यानी 11 के 33:7, यानी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 33:7। 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थे। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? देखिए 16 संख्या का जो है 16 संख्या का औसत दे रखा है। 16 संख्याओं का औसत 35, बट इसमें से 18 नहीं चाहिए, 17 नहीं चाहिए, 24 नहीं चाहिए और 35 भी नहीं चाहिए। यानी 18, 17, 24 और 35 को क्या करना है? हटा देना है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसमें से 35 को हटाएं तो क्या इसके एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 16 संख्याओं में सबका औसत है वो 35 है, नहीं प्रत्येक का 35 35। तो अगर इसमें हम 35 वाली को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 15 का औसत भी कितना है? 35 है। अब इसमें से कौन कौन जा रहा है? 18 जा रहा है, 17 जा रहा है, 24 जा रहा है। ठीक है, तो इस 18 के जाने से इसको कितना, ये 18 वाला जाएगा तो क्या करेगा? एवरेज बढ़ाएगा ही। क्यों? क्योंकि ये सबका 35 35 और ये लेके जा रहा है कितना? 18, यानी छोड़ कर कितना जा रहा है? ये 17 छोड़ कर जा रहा है। ये कितना छोड़ कर जा रहा है? तो ये 18 छोड़ कर जा रहा है। और ये कितना छोड़ कर जा रहा है? 11 छोड़ कर जा रहा है। यानी कुल मिलाकर 18 और 11, 29 और 17, 46। यानी ये तीनों को जब हम निकालेंगे, यानी 18, 17 और 24 को जब हम निकालेंगे तो इसके निकलने के कारण इस सभी जो शेष 12 बच जाएंगे उन सभी में 46 की वृद्धि होगी। सभी में, प्रत्येक में जो है प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो 46/12। ओवरऑल 46 की वृद्धि होगी। तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि होगी? 46/12। पहले प्रत्येक का कितना था? 35। अब इस 35 में इतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, 4 से 3 से 2 से कट जाएगा, 6 बार 6 से कट जाएगा 23 बार। तो 23/6 यानी कितने हो जाएंगे? 18 और 5 8 48 और 2 18, यानी ये आ जाएगा आपका 38.8। यानी इन चारों संख्याओं को हटाने के बाद अब जो हमारे ग्रुप का औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 38.8। 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा? कल इस पर चर्चा किए थे कि क्रमबद्ध यानी लगातार, और लगातार संख्याओं में जो बीच की दो संख्याओं का औसत होता है, बीच की दो संख्याओं का औसत, क्योंकि सम संख्याएं हैं तो बीच की दो संख्याओं का औसत होगा, वही सभी संख्याओं का औसत होगा, है ना। तो अगर ये औसत 13.5 है तो इसके बाद का नंबर क्या होगा? 14, और इससे पहले का नंबर क्या होगा? 13। यानी 10 नंबर में 2 नंबर कौन कौन हो गया? 13 और पहले का 13 और एक बाद का 14। तो 8 नंबर अभी इधर, और 8 नंबर और बाकी है, तो 4 नंबर इधर होंगे और 4 नंबर इधर होंगे। क्योंकि लगातार क्रमबद्ध संख्याएं हैं तो एक एक का गैप होगा, तो 4 में 4 का गैप, यानी सबसे छोटा संख्या 9 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। बट आपसे पूछा है पहली 6 संख्याओं का योग। तो पहला संख्या 9, अगला हो गया 10, अगला हो गया 11, अगला हो गया 12, फिर 13 और ये हो गया 14। यही 6 संख्या है, शुरुआत की 6 संख्या, पहली 6 संख्या, इन्हीं का योग पूछ रहा है। तो 9, 11, 20, 30 और 42 और 55, 55 और 14, 69। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 69। या तो आप एवरेज निकाल के, इसका एवरेज दिया हुआ था 13.5, यानी 13.5 कहने का मतलब 27/13×26, और ये इसका एवरेज निकाल लीजिए, और एवरेज निकाल के भी आप 6 से गुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? योग पता हो जाएगा। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग पूछ रहा है।
6 सम संख्याओं का औसत 35 दिया हुआ है, तो क्या 6 संख्याओं में खुद ये एक 35 आएगा? नहीं, क्योंकि 35 सम नहीं है। तो कौन आएगा? जस्ट इसका अगला 36 और इससे पहले वाला एक 34, यानी 6 में एक 34 हो गए और एक 36 हो गए। कितनी संख्या बच गई? 4 और 4 में 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। सम संख्या है तो गैप कितना का? सम संख्या में 2 का गैप होता है, तो 2 दूना इधर 4 का गैप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी 30 और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 40। तो कह रहा है कि छोटी और बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए, जो कि कितना आ जाएगा? 70। 100 छात्रों का औसत भार जो है 34 ग्राम है, 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 केजी और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 केजी है, तो 50वें छात्र का औसत भार कितना है? देखिए 100 का भार दे रखा है 34 किलोग्राम एवरेज भार, और 49 का दे रखा है 34 किलोग्राम, और बाद के जो 50 है उसके दे रखे हैं 32 किलोग्राम। तो 100 में अगर 49 का 34 है, तो अगर इस 49 को हम हटा दें तो जो अगला 50वां होगा, 50वां जो स्टूडेंट होगा उसका भी 34 ही होना चाहिए, क्योंकि 100 का भी 34 है और इधर जो 49 तक है उनमें भी प्रत्येक का 34 है। तो अगर इस 49 को हटा दें तो जो 50वां बचेगा, प्रथम 50 में जो 50वां स्टूडेंट होगा उसका भी कितना हो जाएगा? 34। बट जो बाद के 50 हैं उनके औसत 32 हो रहे हैं, जबकि सबका कितना है? 34, सबका 34 होना चाहिए, लेकिन बाद के सभी के 32, यानी कितनी की कमी आ रही? 2 की कमी आ रही। यानी वो सभी जो 32 में 2 की कमी है, जो 2 छोड़ कर जा रहे हैं, वो किसको मिलेगा? इधर जो 50वां स्टूडेंट होगा उसको। यानी प्रत्येक में अगर 2 की कमी है तो 50 स्टूडेंट में कितने की कमी आ जाएगी? 100। और ये 100 की कमी कौन पूरी करेगा? ये इधर जो 50वां स्टूडेंट बचा हुआ है वो। यानी 34 तो इसके पहले से था इसके पास, और इधर वाला जो 100 देकर जा रहा है ये 100 वाला हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 134। यानी जो स्टूडेंट 50वां स्टूडेंट है उसका औसत वजन कितना हो जाएगा? उसका औसत वजन हो जाएगा 134। एक परिवार के 5 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष। बच्चे की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु 11 है। तो 5 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष, तो सबका योग क्या हो जाएगा? सबका योग हो जाएगा 75 वर्ष। सबका योग हो जाएगा 75 वर्ष, ठीक है। और इधर 25 में बच्चे और उनके माता पिता सहित, यानी 7 का दे रखा है 25, तो इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 175। तो ये बच्चों का है, ये चिल्ड्रन का है, ये मदर फादर और चिल्ड्रन का है। तो अगर इसमें से हम चिल्ड्रन का हटा दें तो 100 केजी किसका बच जाएगा? ये 100 केजी बच जाएगा मदर और फादर का, ठीक है। ये मदर फादर के एज का योग है कितना? 100। अब इसमें कह रहा है कि पिता जो है वो माता से 4 वर्ष बड़े हैं, यानी दोनों के जो आयु है उनका अंतर 4 वर्ष है। तो अगर हम इसमें से 4 वर्ष हटा दें, इस 100 में से 4 वर्ष हटा दें तो कितना बचेगा? 96। और इस 96 को हम बांट देते हैं दोनों में बराबर बराबर, तो इधर हो गए माता और इधर हो गए पिता। तो 96 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। और यही जो 4 हम लोग निकाले थे वो 4 किसको दे देंगे? पिता को। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो माता से 4 वर्ष बड़े है। यानी हमसे क्या पूछा था? माता की आयु, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। ये पिता का आयु पूछता तो पिता का आयु कितना हो जाता? 52 वर्ष। चौदह दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहती है, तो 15वें दोस्त की उम्र क्या हो? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। किसी भी ग्रुप के एवरेज में एवरेज इतना ही कोई आ जाए, एवरेज वैल्यू इतना ही कोई वैल्यू लेकर आए या उतना ही वैल्यू लेकर निकले, तो उसके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14 दोस्त की औसत आयु 14 वर्ष थी
और एक 15वां दोस्त भी आता है और उसके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब 15वें दोस्त के आने के बाद सभी 15 का भी औसत क्या है, 14 वर्षीय। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 15वां स्टूडेंट आया है, जो 15वां दोस्त आया है, उसका भी आयु कितना है, 14 वर्ष है। कह रहे राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, रमन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु, देखिए अभी तीनों का दिया हुआ है 23, तो इन तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा, 3 गुना 23 यानी कितना, 69 वर्ष। कौन कौन, राम, रमन और रोहन, ये तीनों का है। और हमें रमन और रोहन का दिया हुआ है, ठीक है। इसका 27 है तो 27 दूना 54। तो इसमें से अगर इसको घटा लें तो हमें राम का आयु पता हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ये 15 वर्ष। तो 15 वर्ष वर्तमान में है। आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या है, तो अभी अगर 15 है तो 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या रही होगी, 10 वर्ष। एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 और अन्य 9 मैचों में औसत रन 27 है। इन सभी 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है। तो ये कंबाइन करने वाला प्रश्न है कि 7 का दे रखा है हमें, पहले 7 मैचों का औसत दे रखा है, पहले 7 मैचों का औसत दे रखा है कितना, 49, और अंतिम 9 मैचों का दे रखा है 27। तो हमसे पूछ रहा है कि इस 16 का क्या होगा, इस 16 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो छोटा कौन है इसमें, 27, सबका अगर हम 27 मान लें तो ये तो ज़्यादा लेकर गया, कितना ज़्यादा लेकर गया, 22। और कितने स्टूडेंट, कितने मैचों में, तो 7 मैचों में, तो टोटल कितना ज़्यादा लेकर आएगा, 22 गुना 27। और ये बांटने कितने में, ये बांटने 16 में। यहाँ से कट जाएगा ये 8 से और ये 11, यानी 27 प्लस 77 बटा 8, 77 बटा, तो 27 प्लस कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, 5 8 छः 48, 2 8 दूना 16 और 8 से 40, यानी हो गया 36.625। यानी सभी मैचों का जो औसत हो जाएगा वो 36.625 हो जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 53, एक संख्या निकाला और अब 14 संख्याओं का औसत क्या हो गया, 55। अब आप ही बताइए कि जो संख्या निकला है वो औसत 53 से ज्यादा का होगा या कम का होगा। उसके निकलने से बाकी जो 14 हैं उनके एवरेज बढ़ गए, यानी जो गया है वो एवरेज से कम है, जो गया है वो एवरेज से कम है, छोड़ के गया तभी तो बाकी का एवरेज बढ़ गया। कितना छोड़ कर गया, तो प्रत्येक का एवरेज जो है 2 बढ़ रहा है, प्रत्येक का एवरेज 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब 14 में कितना बढ़ जाएगा, 28। यानी वह व्यक्ति जो निकला है, वह संख्या है जो निकला है वो 28 छोड़ कर गया है औसत से। यानी औसत अगर 53 है तो इससे 28 कम, जो कि हो जाएगा कितना, 2 और इधर 23 यानी 25। यानी जो संख्या निकाली गई है वो संख्या कौन है, 25। 9 से विभाजित प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 से विभाजित प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या, तो 9 से भाज्य प्रथम संख्या कौन है, 9, दूसरा है 8, लेकिन क्या पूछ रहा है, धनात्मक, तो सॉरी 18, तो ये एक 18 हो जाएगा। अगला कौन हो जाएगा, 36। इसी तरह से अगला कौन हो जाएगा, इसका 18 तिहाई 54। यानी 9 के जितने भी सम वाले मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, उसमें 8, जो प्रथम 8 है उसका एवरेज पूछ रहा है। तो देखिए पहला क्या था, 9 गुना 2, दूसरा क्या था 9 गुना 4, तीसरा क्या था 9 गुना 6। तो इसी तरह से आप 8वां बता सकते क्या होगा, 9 गुना 16। यानी जो सा पद हम बोल रहे हैं उसका डबल हो रहा है, पहला 2 गुना, दूसरा 4 गुना, तीसरा 6 गुना, तो 8वां 16 गुना, है ना, 9 गुना 16।
तो ये संख्या लगातार होंगी कि नहीं होगी? होगी। 18 के गैप है सब में, तो पहली संख्या हो गई 18 और अंतिम संख्या हो गई 9 गुना 16 और हम लोग इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा? एवरेज पता हो जाएगा। यहाँ से क्या है? 9 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 16 बटा में तो ये हो जाएगा 18 बटा 2 यानी 9 गुना 9 यानी 81, यानी 9 से विभाज्य होने वाली प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 81। एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है, सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है, तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी? देखिए हमें क्या दे रखा है कि एक कंपनी है जिसमें महिला कर्मचारी जो है उसकी औसत आयु 24 वर्ष की महिला है और हमें पुरुष का नहीं पता है, बट हमें ओवरऑल पता है कि ओवरऑल जो है वो कितना है, सभी का औसत आयु वो 32 वर्ष और हमें ये भी दे रखा है कि जितना पुरुष कर्मचारी है उतना ही महिला कर्मचारी है, यानी इनकी संख्याओं का रेशियो कितना होगा? 1 रेशियो। तो आप देखोगे कि ये 24 है, ये 32 है, अगर एलिगेशन लगाए तो यहाँ का वैल्यू क्या होना चाहिए? 8। तो 1 रेशियो में 8 है तो इसी 1 रेशियो में इसको भी क्या होना पड़ेगा? 8। और ये चीज अगर एवरेज से कम है तो ये चीज एवरेज से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 32 और ये प्लस का 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40, यानी जो पुरुषों की औसत आयु थी उस कंपनी में वो कितनी है? 40 वर्ष। 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कोच की आयु पूछ रहे हैं कि क्या है, तो देखिए यहाँ से 12 खिलाड़ियों का जो औसत आयु है वो कितना है? 24। अब एक कोच शामिल हो गया और कोच शामिल होने से इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी ये सभी कितने हो गए? 26 हो गए। तो 2 की वृद्धि हुई, तो अब बताइए जो कोच आया है वो निश्चित है एवरेज से ज्यादा लेकर आया है, तभी तो एवरेज बढ़ा रहा है और हर एक में 2 की वृद्धि हो रही है। एवरेज में 2 की वृद्धि मतलब हर एक में 2 की वृद्धि हो रही है। तो इन 13 में कितने की वृद्धि हो गई? 26। ये 26 की वृद्धि कौन कर रहा है? कोच के आने की तरह। तो 24 को लेकर आया ही होगा कोच, 24 के साथ साथ वो 26 एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, तभी तो सबका एवरेज क्या किया? 26 बढ़ा, सबका एवरेज 2 बढ़ा दिया, नहीं टोटल 26 बढ़ा दिया, यानी जो कोच की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। कोच की आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि एवरेज के जो भी प्रश्न है वो नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ खास प्रश्न है नहीं, तो इसका जो है PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके जो बाकी प्रश्न है उसको बनाइएगा और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है, अगर लाइक मिलती रहेगी तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगा। और हो सके तो शाम में आज जो है अलजेब्रा का जो अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 2022 में, उसकी भी वीडियो आने की संभावना है, ठीक है।